हाँ जी। तो मैंने तो देखा है, परसों के दिन ऐसा हुआ कि मैं पूरा मतलब एक 6 चीजों के तरफ ध्यान दे रहा था, और विशेष रूप से 3 चीजों के, कि मेरे मन में द्वेष पैदा हो रहा है, मेरे मन में राग हो रहा है क्या, और मेरे मन में मतलब वो सुखद अदुखद मोह तो पैदा कहीं हो तो नहीं रहा है। तो एक ऐसा सिचुएशन आया था, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन, कि मैं सोता ही नहीं था पहले, वैसे सिचुएशन में मान लीजिए। तो उस दिन मैंने आई स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट विथ माई सेल्फ। तो मैंने सोचा कि खाली मैं आई स्टार्टेड विटनेसिंग कि वेदर आई एम मतलब क्रेविंग, eating, और इज देयर एनी काइंड ऑफ ए डेल्यूशन। और मुझे ऐसा ये हो गया कि एकदम शांति महसूस होने लगी, और जो मेरे मन में जो मतलब जो चल रहा था, द्वेष का भाव या राग का भाव, जो भी दोनों भी चल रहा था साथ साथ में, मैं उसको देख रहा था, तो वो कम होता चला गया। लेकिन वो तो उसी रात के लिए था, फिर बाद में और वही सिचुएशन आने के बाद वैसा होता है। लेकिन आई हैव टेस्टेड दिस धम्मा प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंसली, कि मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इस प्रकार से गए तो एक ना एक दिन वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, इसमें कोई। लेकिन मेरा दिक्कत यह है कि कुछ कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आती। आप जो बोलते हैं, मैं बारकाई से वो समझने की कोशिश कर रहा हूं। सब कुछ ज्ञान का जरूरत नहीं है, लेकिन एक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर रहता है वो तो मालूम होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वितक है, विचार है, फिर बाद में पिति, प्रशब्दी, एकाग्रता, समाधि, और फिर उपेक्षा। तो ये चीजों को तो मैं जान रहा हूं, और मेरे जीवन में आज मैं सवेरे ध्यान में बैठा तो वितक विचार ही चल रहा था। आगे वो प्रीति का अनुभव नहीं हुआ, और प्रसिद्धि भी नहीं आया, और एकाग्रता तो ज्यादा नहीं आई। लेकिन मैं एकदम बारकाई से नोटिस ये कर रहा था कि बाबा, मेरी विचारों की फ्रीक्वेंसी जो है वो तो थोड़ा सा क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा मैंने वो महसूस किया था। तो इसमें भी जो मतलब 5 बल जो है, 5 ये जो क्या क्या है, वो हिंडरेंस के बारे में भी थोड़ा सा आप जो बोलते हो, उदक उदक वो क्या, वो मतलब रेस्टलेसनेस एंड वरी। उड़च। तो हाँ, वो भी सब चीजें मैं 5 हिंडरेंसेस। और वो इसका भी बोलते हो ना आप, मतलब निब्बान। निब्बान के पहले आप बोलते हो कि भाई क्या है, अनत्ता है, दुख है, अनात्मा है, फिर बाद में विराग है, निरोध है, ऐसा। और वो पटी निसर्ग, तो कुछ कुछ टर्म नहीं आते। मैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहता हूं, ये चीजें भी। मुझे लगता है कि एक फंडामेंटल जो फ्रेम रहेगा, तो वो काम में आएगा क्या नहीं आएगा, आप क्या सोच रहे हो? आएगा, क्यों नहीं आएगा। वो हाँ, इसीलिए थोड़ा सा बताइए वो। क्या बताऊं। आप एक वही, एक आप एक एक बताइए, मैं उसका बताऊंगा। हाँ, वो पटी निसर्ग आप जो बोलते हो, उसका पहला कड़ी कौन सा है? देखिए, वो अनुपस्सना है। हाँ, अनुपस्सन। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अनुपस्थित। देखिए, अभी ऐसा है ना, तीन चीजें हैं। पहला है समता। के समता है। ओके। समता मतलब जैसा मन को एक एकाग्रत में बना दिया। जिस चीज पे आना चाहिए उस चीज पे लेके गए, सांस के ऊपर या कुछ उसके बारे में जो मन से हट जाए, जो वितर्क और विचार चले जाए, तो वो समता हो गया। फिर विपश्यना। तो विपश्यना में क्या होता है कि आप वो चीज को अंतराल तक देखने की कोशिश करो, में क्या है। जैसे ये बदन में क्या है, अभी तो ये देखने के लिए बदन ही है। और जब भी मेरा मन शांत हो गया, तब वो कुछ विक्षेप नहीं है, इधर उधर भटक नहीं रहा है, तो मुझे ये बॉडी का
ये जो काय का जो है इसको देखने के लिए आसान हो जाए। तो ये हो गया विपश्यना। और तीसरा चीज़ ये होता है अनुपश्यन। जब ये विपश्यना करने के बाद पूरा अंदर चले गए, सच को जान लिया, तो सच में क्या है? 7 है। एक है अनिच्च, दुख, अनत्त, ये 3 है। निबिद्ध 4, फिर विराग आ जाएगा 5, निरोध, पटिनिस्सग, तो ये 7 होते हैं। तो पहले मैंने अनिच्च से चालू किया। निच्च है या अनिच्च है, तो ये बदन का जो खेल चल रहा है, जो आंख, कान, नाक वगैरह वगैरह जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो निच्च है या अनिच्च है। मतलब सूर्योदय की तरह उदय है और सूर्योदय की तरह है तो सूर्यास्त तो होगा। अष्टंगम, पाली में अट्ठंगम, तो या निरोध, कुछ भी हम कह सकते हैं। अगर कोई उदय होता है का अंत तो होगा। अगर आंख से मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ, जैसे वो चला जाएगा वो उसका अंत हो गया, उधर ही अंत हो गया। दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई आएगा, चौथा कोई आएगा, जो पहला आया था वो नहीं आएगा दोबारा, कभी भी नहीं आएगा। जैसे पानी में ये एक क्या कहते हैं, एक नदी में मैंने डुबकी लगाई। पहला डुबकी जो लगाई, दूसरा डुबकी लगाने के अंदर गया तो पहला वाला तो परमानेंटली निकल गया, वो फिर से आएगा नहीं। वैसे सूर्योदय का भी वही है, सूर्यास्त का भी वही है। तो ये मैंने देख लिया, तो ये अनिच्च हो गया। उदय व्यय ये मेरे समझ में आ गया। इसको पकड़ के रखना। आपका म्यूट है। हमारे शरीर में ये अनिच्छ कैसे देखना? क्यों नहीं देख सकते? इसीलिए 2-3 तरह से हम देख सकते हैं भीम जी। हाँ, आपका बचपन का फोटोग्राफ्स ले लीजिए, अब तक के लिए जितना है वो आप फेल दीजिए और देखिए एक बदन, दूसरा बदन, तीसरा बदन सेम है, ऐसा ही रहा है या नहीं रहा है? बदल रहा है। ये बदल रहा है। तो मतलब ये एक चीज ये समझ में आ गया, ये तुरंत पकड़ पकड़ में आया मेरे। हाँ, दूसरा और देखने का तरीका, दूसरा अभी देखिए ना, अभी आपने नहाया, फिर बाथरूम गए, वही चीज़ आप बार बार कर रहे हो। अगर परमानेंट होता तो आप नहीं करते, क्योंकि आप खाना खाया तो टॉयलेट जाना पड़ेगा, पानी पिया तो टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो आपके कुछ उसका लेना देना ही नहीं है। जो उदय हुआ तो अस्त तो हो गया उसका। जैसे भूख लगा, भूख क्यों लग रहा है? फिर जो खाया वो पचन हो गया। पचन का मतलब क्या है? कंज्यूम हो गया ना। यस। ये दूसरी तरह से है। तीसरा, आप बैठे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, इधर उधर देख रहे हो वगैरह वगैरह, सारा चेंज हो रहा है ना। यस। बॉडी पॉस्चर्स एक भी ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने शुरुआत किया था 9:45 को, अभी 9:58 हो गया, तो उतना टाइम तो निकल गया, वो दोबारा नहीं आने वाला है। उसको अगर देखते हैं तो बदन भी वो इसी तरह चेंज हो गया ना। ये ये 3 तरह से हम देख सकते हैं। आप बचपन का आज तक वो एक बार इसको भी देख सकते हैं क्या? इसको भी कि मन में जो विचार उभर रहे हैं, they will rise, they will fall. एवरीथिंग यू कैन सी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी। Yeah, we are talking about the body here. हाँ, आप मन तक जाएंगे तो अच्छा है, क्यों नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया, तो ये अनिच्च हो गया। इसको पकड़ के रखना कि कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इसको पकड़ूंगा, दुख है। और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अनंत है। अगर ये 3 देख लिया तो निबिद्ध आ जाएगा। निबिद्ध मतलब डिसइल्यूशनमेंट,
जो Yeah. वहम है, जो माया है, वो माया से बाहर आ गए। तो निबिद्ध, फिर निबिद्ध आ गया तो बाकी सब तो ठीक स्ट्रेट हो गया। विराग तो अपने आप आ जाएगा, आपको वैराग्य बनने की कोई कुछ करने का नहीं है, क्योंकि राग ही निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मन छोड़ देगा उसको, अरे ये इसमें कुछ भी नहीं है, विराग हो। फिर निरोध हो गया, फिर उगेगा नहीं, फिर दोबारा आएगा नहीं। पटि निस्सर्ग, जिससे बांध के बैठा था वो बंधन से दूर हो गया। तो तन्ह क्षय हो गया, विराग निरोध निब्बाण। आप ये 7 अनुपासना करने से आप निब्बाण पहुंच जाओ। एक मेरा प्रश्न है सर जी, हम्म ये इसी क्षण के लिए तो निकल गया, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से यही देख रहा हूं, वो जो मृत्यु का डर है वो तो निकलता है जब मैं सोचना चालू करता हूं कि अरे ये तो जिसका जन्म है उसका मृत्यु तो होने वाला है। इस प्रकार से मैं धम्म विचय करता हूं। जब भी मृत्यु का डर या कोई भी चीज डर मेरे मन में पैदा होता है तो धीरे धीरे वो खत्म होता है, वो भी मैं देखता हूं शेषण उसका। लेकिन और कभी तो कुछ ना कुछ मतलब वो कंडीशन कुछ तो रहता है, कुछ कोई तो बात निकलती है। जैसे आपने बोला था कि हम हॉस्पिटल को मतलब क्या है एक अलग तरीके से देखते हैं, आपने भी जो अनुभव किया है वो बीपी के बारे में, वैसा मुझे भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड ग्रास्पिंग थिंग्स अगेन, यू नो, और उसकी श्रृंखला मतलब चालू हो जाती है। तो ये कहां से आ रही है, लेटेंट टेंडेंसी है क्या? हाँ, वो अनुशय क्लेश है ना। देखिए अभी ऐसा है, इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्मों का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये तो क्लेश तो रहेगा। क्या इसमें क्लेश कौन सा है? इसमें डर एक क्लेश है, मारा है जो Yeah. 10 आर्मीज ऑफ मारा में एक है डर। Yes. का पाली का वर्ड है भिरु, मतलब डर। डर किस बात की? मरने का डर। अगर आप पूछेंगे नहीं मरने की क्यों डरना है, आप जितना भी करो, क्योंकि मन ने वो या चित्त में वो फीलिंग ऑटोमेटिकली है, क्योंकि हम इतने बार मरे हैं, इतने बार पैदा हुए हैं, वो सब का याददाश्त है। Yes. ठीक है ना? इसीलिए पुब्बे निवसति ज्ञान का मतलब क्या है? हम जहाँ जहाँ ठहरे उसका ज्ञान हमारे पास है, अभी फिलहाल के लिए याद नहीं है, वो अलग चीज है, पर वो तो उसको जानकारी है कि मरते वक्त क्या होता है, उसने देखा है, तो वो तो बाहर आएगा। अगर बताइए ये अस्पताल है, अगर कोई एंटरटेनमेंट सेंटर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर अस्पताल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए तो जा रहा हूं। बदन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो जा रहा हूं। मतलब मुझे मरना नहीं है। जितना भी मैं चाहूं या करूं कि सोचूं कि मुझे एक ना एक दिन तो मरेंगे ही, वो सरफेस लेवल पे हो गया। हाँ, यह सरफेस लेवल पे रहता है, यह सही बात है। हाँ, बट अनकॉन्शियस जो हम कहते हैं अनकॉन्शियस, वो कुछ अनकॉन्शियस नहीं है। वो जानता है कि का टाइम आएगा, और जितना देर उसको रहना है वो वही कोशिश में रहेगा कि मैं और देर रहूं, और देर रहूं, और देर रहूं, और देर रहूं। सो इट नोज दैट इट इज, इसके लिए बदन चाहिए। Yeah. तो बदन नहीं रहेगा तो वो कहाँ पे अभी चिपकेगा? चिपकने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, कॉन्शियसनेस। तो जब भी मैं ही कॉन्शियसनेस हूँ, मुझे चिपकने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए।
तो ये डर तो रहेगा। तो जब इस सिंबलाइज बना दिया, अस्पताल है, निमित्त बना दिया, तो वो अभी इजी हो गया कि नीचे से अपने आप क्लेश बाहर आ जाए। क्योंकि मुझे सफरिंग नहीं करना है ना, मुझे दुख झेलना नहीं है ना। जो मेरा बीपी का जो हुआ था, मुझे मालूम है वो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिपोर्ट आएगा। अच्छा आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अरे बाप रे बच गया। अगर बुरा आता है तो पेन लेना पड़ेगा। अभी बदन में ये डालेंगे वो डालेंगे, या कहेंगे आपका ब्लॉक है, ये है वो है, इतना सारा झमेला लेना पड़ेगा ना। और ऐसा भी नहीं कि मुझे अस्पताल जाना ही नहीं है, तो पड़ेगा दिखाने के लिए। तो ये दुविधा हो गया। अभी जाएं तो प्रॉब्लम है, नहीं जाएं तो भी प्रॉब्लम है। और ये बदन में जो कहता हूँ वो सुनता नहीं है। क्या करें? इसके लिए तो डर तो होगा। तो जीने का डर है, मरने का डर है, खोने का डर है, बिछड़ने का डर है, खाने का डर है, सब का डर है। ये डर तो हमें हर किसी को है। जब तक अरहत नहीं बन जाते तब तक ये डर तो रहेगा ही रहेगा। चाहे जितना भी कोशिश कर लो डर से बाहर। मतलब ये प्राकृतिक है, दिस इज द नेचुरल। ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई आपके साथ ही हो रहा है। नहीं 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 नहीं, हर जीवी, आप देखो ना, चींटी को देखो ना। आप चींटी को पकड़ने की कोशिश करो, वो भागने की कोशिश करता है। क्यों? उसको डर है कि मेरा मृत्यु ना हो जाए। बैक्टीरिया को देखो, एंटीबायोटिक देते हैं, वो फिर भी मरने से डरता है। ईच सेल्स जो कहते हैं, अणु जो सेल है, ईच सेल में डर है। तो डर तो हर जगह है ही। जो जीवी है उसको डर के बिना और कुछ है ही नहीं है। किसका डर? मृत्यु का डर। और किसका डर? ये जो लेटेंट टेंडेंसी जो जाके बैठते हैं, सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ। लेटेंट टेंडेंसी जो है, ये कहा जो बोलते हैं कि भाई हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसका स्टोर हाउस है, तो उसकी उदीर्णा करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम कुछ विशेष प्रयास कर सकते हैं क्या? और वही किस तो प्रकार है, से नहीं नहीं, वही तो है। विपश्यना उसी का है, अनुपश्यना उसी का ही है। देखिए, सिर्फ समता करने से कुछ नहीं होगा। पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, आगे भी करेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो योगीज है, समता खाली मैं जो समझ रहा हूं कि वो विपश्यना, अनुपश्यना, निबिता, ये जो है वो कड़िया, वो ठीक से हो जाए, इसीलिए समता जरूरी है खाली। ऐसा नहीं है। तो ये हाँ समता इसलिए जरूरी है कि मन को एकाग्रत करे। हाँ, वही मेरे कहने का मतलब, ये टिकना चाहिए जो भी कुछ हाँ, हम काम टिकना कर चाहिए, रहे हैं। टिकना हाँ, चाहिए। तो वो ये, टिकाने के लिए ही कर रही है प्रयास पूरा समता हाँ का। हाँ, तो अभी हम कैसा करें समता? अगर कोई पूछे कि सांस के ऊपर तो नहीं आ रहा है, तो कहेंगे आप सोहम कर लो। सांस अंदर ले रहे, तो बाहर आ रहे हम, तो हम कंटिन्यूस चालू रखो, छोड़ो मत। हम सो कर लो, अंदर आने हम, बाहर आए तो हम। तीसरा, ओमकार कर लो। सांस अंदर लिया, ओम, सांस
बाहर लिया ओम। ये तीसरा है। चौथा, बुद्ध को डिवाइड कर लो, बुद्धो 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 करते बैठो। कुछ भी मंत्र लो जिससे आपका सांस पकड़ में आ जाए, कुछ भी करो। क्यों? क्योंकि सांस जो है वो पूरा 6 इंद्रिय के लिए खाना है। सांस के बिना नहीं रहेगा। सांस को पकड़ो। हर फिलॉसफी में या हर शास्त्र में यही है, इंक्लूडिंग बुद्ध टीचिंग। तो सतो वास सती सतो व पस सती। आप जैसा भी करना है करो, ऐसा करो कि मन भटक ना जाए, 1 मिनट भी छोड़ो मत उसको। सो हम पकड़ लिया, पूरा सो हम, पूरा हम सो पकड़ लिया। हम सिर्फ सांस को देख रहे हो, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बाबा, नहीं हो रहा है तो क्या करें, आगे करो इसको। जब मन एक स्थल पे आ जाएगा, ओमकार, फिर सो हम सो, बुद्धो वगैरह वगैरह छोड़ दो, सिर्फ सांस पे रखो। हाँ सर, हो सांस टिका हो, टिक पा रहा हो, वेरी गुड। अभी विपश्यना के लिए तैयार। उससे पहले नहीं हो पाएगा। सर मैंने विपश्यना कर दिया, अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बॉडी का आपको समझ में आ गया। हाँ जी सर, भी अनुपश्यना करो। सिर्फ अनिच्च 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 करके तो अनिच्च वाला नहीं। ये तो मंत्र हो गया। अभी अनिच्च अनिच्च अनिच्च, ऐसा नहीं वो नहीं चाहिए, वो चाहिए, पर उससे अनित्य बोध नहीं मिलने वाला। क्यों? एक मंत्र हो गया, वो फिर से समता में चला गया। तो हमें 3 स्टेप, जैसे एक इंजन का 3 स्ट्रोक इंजन बता। पहला स्ट्रोक है समता, दूसरा स्ट्रोक पश्यनाति, अनुपश्य। ये 3 तो करना पड़ेगा। जब ये करेंगे तो क्या होगा, सच्चाई सामने आ जाएगा, डर भी आ जाएगा, द्वेष भी बाहर आ जाएगा, राग भी बाहर आ जाएगा, फिर ईर्ष्या है वो भी चला आ जाएगा, क्रोध है वो भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। पर आप तटस्थ भाव से, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देख सकते हो। वो देखने के लिए अनुपश्यना चाहिए, तभी वो अराइजिंग पासिंग अवे, अराइजिंग पासिंग अनिच्च का एक्सपीरियंस हो जाए। तो आपने पकड़ के रखा था इतने साल, इतने जन्मों से, दुख तो आपने देख लिया, फिर अनंत मेरा है ही नहीं है, ये कचरा मेरा कैसा हो सकता। इसीलिए निबिद्ध आ गया, फिर विराग आ गया, फिर निरोध आ गया, पटिनिस आ गया। आपका म्यूट है। पटिनिसग यानी कि टू रिलीज। हाँ, रिलीज। निस्सग का मतलब है तोड़ना, पटी मतलब बॉन्डिंग, चिपका। मैंने क्या किया है ना, मैंने ताला लिया अपने आप को, एक जैसे एक जेल होता है उसमें मैंने ऐसा मारा, फिर ताला लगा दिया, और चाबी मैंने कहाँ रखा पता नहीं। और मैं इतना चिल्ला रहा, रे भाई खोलो, रे भाई खोलो, अभी मैंने ऐसा हो गया, मुझे खोलो। और हर कोई आके कह रहा है, भैया आप खुद अपने आप को डाले हो, आपको ही करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी मुझे क्या करना, तो किसी ने बताया पहले आप समता करो भाई,
याद आ जाएगा आपने कहाँ रखा है। हाँ सर, अभी मैं बैठता हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे भाई थोड़ा सब्र लो, पता करो। हाँ समता हो गया। अभी देखो आपने चाबी कहाँ पे रखा है, इन्वेस्टिगेट करो। अभी मन तो साफ है ना, अभी क्लियर हो रहा है ना, तो देखना चालू किया, देखना चालू किया। अरे अरे याद आया, अरे यहाँ रखा। तो उसने चाबी लिया, बोला तो अनिच्च देख लिया, देख लिया, अनंत देख लिया, निबिद्ध हो गया, विराग हो गया, निरोध हो गया, पटिनिसा, क्योंकि बाहर आ गया। अभी बाहर आने के इतना ही है। एक बार निरोध पटी निसर्ग होने के बाद और दूसरा चीज वैसे ही मतलब राइज होगा। हाँ वो पूरा खाली होने तक होता ही रहेगा संखार। देखिए एक है जो गोयंका जी गाते हैं, क्या है, सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये सो मग्गो विशुद्धिया। इसमें तीनों आते हैं, गोयंका जी सिर्फ सब्बे संखार अनिच्चा पे ही छोड़ देते हैं। फिर सब्बे संखार दुक्खाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये सो मग्गो विशुद्धिया। और तीसरा अनत्त, सब्बे संखार अनत्ताति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये सो मग्गो विशुद्धिया। तब संखार जो है, संखार का मतलब क्या है, पहले हम ये जाने। अभी मैं पिता हूं, किसी के लिए बेटा हूं, किसी के लिए दोस्त हूं, किसी के लिए मैं एक पति हूं, किसी के लिए भाई हूं, किसी के लिए मैं एक क्या कहते हैं पड़ोसी हूं, किसी के लिए मैं एक क्या कहते हैं नागरिक हूं। ये सारा जो मेकअप जो है, क्या मेकअप, पिता बनना एक मेकअप है, बेटा बनना दूसरा, एक पति बनना एक और मेकअप है। इतना मेकअप चिपका के चिपका के चिपका के काम कर रहा हूं, ये संखार है। सब्बे संखार अनिच्चाति। अरे बाबा पहले तो पति है, क्या तू पिता है, क्या तू भाई है, क्या तू पड़ोसी है, पहला वो तो तय कर। कभी कभी लोग तुम्हें पिता से जानते, कभी कभी लोग तुम्हें बेटे की तरह जानते, कभी कभी भाई की तरह जानते। ये क्या पागलपन है, अनिच्च है ना, निच्च किधर है इसमें, है ही नहीं है। अभी मैं पिता बनने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे होता नहीं है, बनने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ही, वैसे ही, ठीक वैसे मैं पति बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पति नहीं हूं फिर भी बनने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक्टिंग, नाटक है भाई, ये नाटक में धक्के खाना पड़ेगा, ये नाटक है, क्या करें। अभी देखिए आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मुझे एक नाटक करना पड़ेगा, आपको भी एक नाटक करना पड़ेगा। इसीलिए संखार, सब्बे संखार अनिच्चाति तापन्याय पश्यति, जब भी प्रज्ञा से देखते हैं, अथ निबिंदति दुखे, दुख अपने आप निकल जाएगा जब भी आप देखेंगे कि मैं ना पति हूं, ना मैं पिता हूं, ना मैं पड़ोसी हूं, ना मैं कोई क्या कहते हैं गृहस्थ हूं, या कोई नागरिक हूं, कुछ भी नहीं हूं। मुझे ऐसा बंदा जा रहा है पर मुझे तो वो देना देना ही नहीं है।
ये नाटक में मैं आ गया, अब ऐसे आ गया तो लोग ने मुझे पकड़ लिया, अरे यार तू ये नाटक कर रही, मुझे अभी तू पति का रोल करो। अरे यार नहीं करना, अरे करो ना यार, तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये नाटक को नाटक नहीं समझा, सच समझ लिया, तो वही चक्कर है, यही दुख है। नाटक है भाई, ये मूवी में तेरा एक एक पात्र है, वो पात्र को करो ना भाई, इतना क्यों वो कर रहा है। अगर मैं पात्र को पात्र की तरह दिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अथ निबिंदति दुख एसो मग्गो विशुद्धिया, ये मार्ग जो है वो विशुद्धि मार्ग है। सब्बे संखार दुखाति तापन्याय पस, अथ निबिंदति दुखे एसो मग्गो विशुद्धिया, सब्बे संखार अनत्ताति। इसमें पति का क्या आत्ता आत्ता, मैं पति हूं, मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, मैं पिता हूं, क्या पागल की तरफ पकड़ के रखा है भाई। ना तू पिता है, ना तू ये है, ना तू वो है, सिर्फ लेबल डाला गया है, लेबल को निकालो भाई। आप इंडियन हो क्या? हाँ मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं। अच्छा, कब से? जब से लेबल डाला है तब से। लेबल हटा दो, भी नहीं हो। आप लातूर के रहने वाले हो? हाँ जी, मैं लातूर के रहने वाला हूँ। लेबल हटा दो, लातूर किधर है? नहीं है। दुख तो निकल गया, क्योंकि आपका है ही नहीं है। जब भी आपका अस्तित्व ही नहीं है, जो अस्तित्व नहीं है उसको तुम अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे हो, अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये पागलपन है। इसीलिए निरोध पटिपदा, निरोध गामिनी पटिपदा, क्योंकि वो निरोध है भाई, उसमें कुछ है ही नहीं है। देखो तो सही, कुछ सार है क्या इसमें? पति में कुछ सार है क्या? पत्नी में कुछ सार है क्या? बेटे में कुछ सार है क्या? ये तो सिर्फ डेसिग्नेशन है, एक चिपका हुआ है, एक एक पेपर पे लिखा हुआ है, बस उतना ही है, और कुछ भी नहीं उसमें। ये संखार होता है, ये संखार जो एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको पति का एक्सपीरियंस हो रहा है, विज्ञान से हो रहा है। आप वैसे पति तो है ही नहीं है, शादी किया तो पति बन गए, पर पति कैसे बने भाई? बताओ तो सही, प्रोसेस बताओ उसका, पति का है ही नहीं। शादी कर लिए तो पति बन गए, बच्चा पैदा हो गया तो पिता बन गए। हाँ चाहिए, डेसिग्नेशन तो चाहिए, पर आप डेसिग्नेशन नहीं हो। ये जब भी हमें समझ में आ जाती तो क्या होता है, तो हमें सब्बे संखार के समझ में आ जाए। नहीं है तो ये अनुपसना है। क्या अनुपसना किया? अनिच्च क्या है? पति, पिता, पड़ोसी, भाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या है? ये तो डेसिग्नेशन है। अनिच्च है, निच है? निच है, 100% अनिच्च है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। हाँ, मराठी में कह सकते हैं, तेलुगु में कह सकते हैं, कन्नड़ में कह सकते हैं, किसी भाषा में कह सकते हैं, पर वो भी इतना ही खोखला है ही नहीं है। तो ये हो गया, तो इसको मैंने पकड़ के बैठ गया, मैं पति हूं किसका? से भी शादी करोगे उसका पति बन जाओ, पर आप पति का कुछ है ही नहीं है।
आप जिसको भी बच्चा पैदा करोगे तो आप पिता बन जाओगे। आप जिस क्षेत्र में हैं तो आप नागरिक बन जाओगे। चाहे आप हाँ कहे या ना कहे, उस क्षेत्र का या उस देश का नागरिक तो बन जाओगे। और कोई आपके आसपास लोग हैं तो वो पड़ोसी बन जाएंगे। आपने क्या किया उसके लिए? कुछ भी नहीं किया। ना आपका भूख का चेंज हुआ है, ना आपका प्यास का चेंज हुआ है, ना ये कपड़े का चेंज हुआ है, ना औषधि का कुछ चेंज हुआ है। इसीलिए बुद्ध भगवान ने कहा 4 रिक्विजिट्स, 4 चीज चाहिए। खाना, रहना, कपड़ा और औषधि। और क्या चाहिए? इतना ही है। बाकी सब डेसिग्नेशन को छोड़ो ना यार। अधिवचन संपस्स को छोड़ दो, पटिक संपस्स को छोड़ दो, बस हो गया। नाम रूप परिच्छेद हो गया, अब ये हो गया, मुक्त हो गए। अभी विज्ञान नहीं आएगा दोबारा। कौन सा? पति का विज्ञान नहीं आएगा, भाई का विज्ञान नहीं आएगा, बेटे का विज्ञान नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जिसका मुझे चिपकाव था वो चला गया, पति निस्सग्ग हो गया। ये भी अनुपशना हो गया। पहले समथा किया, फिर विपशना किया, फिर अनुपशना। अभी मैंने देखा मेरा बदन आपका बदन फर्क नहीं है, मेरे नाक और आपके नाक में फर्क नहीं है, मेरे आँख और आपके नाक में फर्क नहीं है, आप मेरा कान आपके नाक कान से फर्क नहीं है, मेरा जो होंठ है आपका होंठ है, तो कुछ फर्क नहीं है। हाँ, यही फर्क हो सकता है कि ये जो त्वचा का जो रंग है वो अलग अलग है, वो ठीक है। पर जहां जहां जो कुछ भी छेद है वो वहां वहां वैसा ही है। क्या फर्क क्या है? अजत भाई तो चला गया। तो ये कहाँ पे मिला मुझे? विपश्यना में मिला। इसीलिए मुझे अनिच्य दुख अनंत का समझ में आ गया कि वो सब संकार है। और कुछ है ही नहीं। जैसे देखिए ना, मैं अभी लातूर आऊंगा तो आप मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? आपको एक डेसिग्नेशन, टाइटल वगैरह वगैरह तो आपको डालना ही पड़ेगा। और लोगों का इरादे वैसे ही चेंज हो जाएंगे, मतलब उनका ड्रामा चालू हो गया। और मैंने उसको सच समझ के बैठ गया तो बहुत प्रशंसा हो गई, और मैंने उसको घर लेके आ गया प्रशंसा। क्या नीच है या नीच है? अगर मैं इसको पकड़ के बैठता हूँ, हाँ ये जब भी मैं लातूर गया था इतना मुझे प्रशंसा किया, इतना मुझे ये हुआ था, इतना हार दिया, इतना मैंने इनको, मुझे ये ऐसा किया। अभिमान तो अभिमान के ऊपर आ रहा है, आ रहा है। दुख तो दुख के ऊपर दुख आ रहा है। पकड़ पकड़ के बैठा। अत है अनत है, क्योंकि मैं वैसा है ही नहीं हूँ। तो परसेप्शन हो गया, संज्ञा, संखार तो है ही। तो विज्ञान वही एक्सपीरियंस दे रहा है कि वेदना तो आ गई, रूप तो है। पति का रूप दिखा दीजिए मुझे, है ही नहीं है। बेटे का रूप दिखा दीजिए, वो भी नहीं है। पड़ोसी का रूप दिखा दीजिए, वो भी नहीं है। सारा अनिच्छ है। हो गया, पंचखंड का खेल मैंने देख लिया। ये अनुपशना हो गया। किया, पशना किया, अनुपशना। अनिच्छ दुख अनंत तीन होते ही निबिद्ध विराग निरोध पटिनिस। अपने आप आ जाएगा। वैसे मुझे रिसाइटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे तो याद करने की भी लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट 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 आता जाएगा।
जैसे बुद्ध भगवान कहते हैं ना कि जब ये उनको चालू किए थे वो 7 देखा उन्होंने क्या आना चाहिए, निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय। ये मुझे ऐसा स्टेप्स में चाहिए, कोई भी मुझे वैसा दे मैं उसको फॉलो करूंगा। तो अल्लाह कलाम के पास गए, निबिद्ध आ गया, वेरी गुड। विराग भी आ गया, वेरी गुड। निरोध भी आ गया, वेरी गुड। उपशमाय आ गया, अभिन्याय नहीं आया, अलग से देखने का कला नहीं आया। फिर क्या हो गया, संबोध आया, फोर नोबल ट्रुथ देखा नहीं है, बाण नहीं आने वाला, बाण नहीं देखा। फिर उद्धक रामपुत्र के पास गए यही प्रश्न लेके, तो वहां पर भी इतना ही मिला। तो उनको लगा मुझे खुद ढूंढेंगे। तो अगर मैं बुद्ध धर्म को फॉलो कर रहा हूं तो मुझे ये सातों सात देखना चाहिए। पहले निबिद्धा, विद्याय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाण। तभी सही हो गया। तो मुझे कैसा लगा अभी, पहले समता करो, हाँ जी समता करेंगे ही तो बाकी सब चलेगा। तो सांस के ऊपर करो, हाँ जी सर सांस के ऊपर ही करेंगे। हो गया, हाँ हो गया। अभी बैठो, परखो पूरा, सर से पाँव तक, पाँव से सर तक पशना करो, देखो इसमें क्या है, सार है नहीं है सर, देखा आपने सार नहीं है, हाँ सर। तो क्या है, सिर्फ संखार है, सार नहीं है। हाँ समझ में आ गया, तो अभी समझ में आ गया। तो अभी हम अनुपशना करेंगे, क्योंकि संखार तो सिर्फ नाम के वास्ते होता है, काम के वास्ते नहीं होता है। सिर्फ कर्म पैदा करता है तो कुछ नहीं करता है। बेटे बनने की मैं कोशिश कर रहा हूं का मतलब कर्म कर रहा हूं, बेटे का, पति का कर्म कर रहा हूं, पड़ोसी का कर्म कर रहा हूं, क्योंकि इंटेंशन है ना। चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि, मैं इंटेंशनली पति बनने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छा पति बन जाऊं। वो तो नहीं होने वाला है, बीवी तो कुछ ना कुछ तो कहेगी, तुम ऐसा हो वैसा हो, ये नहीं किया वो नहीं किया, गुस्सा तो आ जाएगा। क्योंकि मैं इतना कोशिश कर रहा हूं, इतना कोशिश करने के बाद भी मुझे ऐसा गाली मिल रहा है। तो राग है पति बनने की, द्वेष है पति ना बनने की, मोह है पति की, क्योंकि मेरी पत्नी, क्योंकि मेरी है ना वो, इधर से मेरी हो गई ऐसा, यही है। 10:33 हो गए, आपको जाने का है मंदिर? हाँ मैं तो जाऊंगा, पर मैंने सोचा 2-4 मिनट ज़्यादा भी लेता हूं तो यही करना है। सो समथा विपश्यना अनुपश्यना, ठीक है। फिर इतना ही है जो साथ है ना। सो पहले अनिच्च, पति बेटा वगैरह, पत्नी, ये वो सब देखिए, निच्च है अनिच्च है, दुख देता है या सुख देता है। जब भी पत्नी मरेगी तो तभी दुख ही देगा, जब भी बेटा बढ़ जाएगा तो दुख ही देगा, या वो ना कुछ काम कर नहीं रहा तो दुख ही देगा, जब भी पत्नी डांटेगी या कुछ कमेंट करेगी दुख ही देगा, क्योंकि मैंने पत्नी को अंदर बिठा दिया है। क्यों दुख दे रहा है? क्योंकि मुझे आशा है कि वो मुझे देखे,
मैं जैसा हूं वैसा वो समझे, वो तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ड्रामा में कभी नहीं होता है। ड्रामा में एक्टर को 100% देना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा है या मूवी है, वैसे कुछ भी डाल दो, पर ये तो मेकअप है भाई, और मेकअप में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम तो रहेगा ही। ठीक है, तो अनिच है, हाँ है। क्यों? क्योंकि वो जा रहा है, वो शादी किया तो पति बने, और पत्नी मर जाए, शादी मुमकिन है? नहीं है। जो सच नहीं है पहले, वो अभी सच नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जितना भी मैं ट्राई करूं कि पत्नी बच जाए, नहीं बचेगी। जितना भी ट्राई वो करे पति बच जाए, वो नहीं बचने वाला, क्योंकि पति करके पैदा हुआ तो वो मरेगा ही। बेटा करके कोई पैदा हुआ, मरेगा ही। माँ करके कोई पैदा हुई तो मरेगा ही। पिता करके कोई पैदा हुआ, मरेगा ही। तो दुख तो अनिवार्य है। जब तक मैं ये स्टिकर को निकाल ना दूं, संखार को, मुक्ति नहीं है। इसीलिए सब्बे संखारा निच्चाति यदा पन्याय पश्यति, सब अथ निबिंदति दुखे ये सो मग्गो। एक और है लाइन, में वो कह के निकल जाता हूं। यतो यतो सम्मसति खंदानाम उदयव्ययम् लभति पीति पामोज्जम अमतम तम विजानन्ति। ये भी एक मस्त है। यतो यतो सम्मसति, जब भी हम सम्मसति लेकर ये देखते हैं, क्या? खंदानाम उदयव्ययम्, खंद को उदय व्यय होते हुए देखा। लभति पीति पामोज्जम, पीति भी आ गया और प्रमोज भी आ गया। अमतम, अमृत, तम विजानंतम, जान लिए। मृत्यु का खेल हमने जान लिए भाई। स्टिकर हटा दो, बस हो गया। आपका बेड़ा पार हो गया। स्टिकर निकाल दो भाई, पति का स्टिकर निकाल दो, बस वही चिपका के बैठे हो। एक्सपेक्टेशन तो उसी का ही है ना, पति का ही एक्सपेक्टेशन है, और किसका एक्सपेक्टेशन है? अभी देखिए, आप टीचर हो तो आप स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन है, स्टूडेंट्स को आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन है, और पेरेंट्स को आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन है। भैया ये एक्सपेक्टेशन खेल ही दुख है, क्योंकि ये मेकअप आर्टिस्ट है, वैसे कोई है ही नहीं है। आप सारा जहां ढूंढ के लेके आ जाओ टीचर को, नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो स्टिकर है। इसीलिए पटी निस्सग, इस स्टिकर को फाड़ के फेंक दिया। अभी आप मुक्त हो गए, इतना समझ लिए तो। ठीक है, यस, ओके सर, थैंक यू। नमो बुद्धाय। तो कल कितने बजे मिलेंगे? कल कितने बजे मिलेंगे? प्रॉब्लम है, कल नहीं हो पाएगा। परसों ऑफिस में रहूंगा। ऑफिस में मिल सकते हैं 8:30 बजे, अगर आप फ्री हो तो। 8:30 मॉर्निंग, 9:30 तक मुझे टाइम रहती है, कोई नहीं रहता ऑफिस में, तो मिल सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे हिसाब से। हाँ, फिर भी नहीं तो जब भी मेरा टाइम, या शाम को तो मिल सकते हैं, कल शाम को तो मिल सकते हैं 5 बजे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू, बाय।